तो ऑरेंज वेव का प्रोबेबल है $6,800। शनिवार शोध में गोल्ड का एनालिसिस और ऑरेंज वेव का मिनिमम है 5920। तो सभी लोग परेशान हैं कि गोल्ड चढ़ नहीं रहा है, गिर रहा है, साइडवेज मूवमेंट कर रही है, क्या होने वाला है। और प्रवीण, आप तो बड़ ऊपर ऊपर के टारगेट्स देते जा रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो बिल्कुल हो तो रहा है, लेकिन जिस स्पीड पे पहले चल रहा था गोल्ड अब उस स्पीड पे नहीं चल रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमको ये नहीं बताता कि स्पीड क्या होगी और टाइमिंग क्या होगा। टेक्निकल एनालिसिस हमको सिर्फ लेवल्स बताता है। तो हो सकता है आपने मेरे गोल्ड के पुराने वीडियोस देखे हों, हो सकता है आप YouTube लाइव पे मेरा गोल्ड का एनालिसिस फॉलो कर रहे हों, तो आपको पता होगा कि अक्टूबर नवंबर 2024 में ही मैंने बोला था कि गोल्ड $4000 तक जाएगा और उसके बाद वाले लेवल्स भी दिए थे जो अभी तक सत्य हो चुके हैं। जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से गोल्ड करीब करीब $4000 तक जाना चाहिए। एक दिन में नहीं आएगा, एक मास में नहीं आएगा, उसको पूरी चाल को होने में करीब हो सकता है 2 से 3 साल लग जाए। लेकिन अभी ये $2700 के करीब है, $4000 तक जाएगा तो करीब आपको यहाँ से 50% का अपवर्ड मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ से गोल्ड में भी बाउंस आना चाहिए। अब वही है कि गोल्ड में कल आ जाए, परसों आ जाए, मंडे को आ जाए, तो 1-2 दिन में इसमें भी बाउंस आना चाहिए। अगर किसी को लेना है तो ये लेने की बड़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा नीचे गिर सकता है, थोड़ा बहुत और गिर सकता है, पर चांसेस उसके कम है। तो यहाँ पे 2600 के आसपास हो गया तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि $4000 का टारगेट है वो आना जाना चाहिए 1 या 1.5 साल तक। अब क्या होने वाला है वो तो हम बात करते ही रहते हैं, वीकली एनालिसिस में बात करते रहते हैं। तो अभी देख लेते हैं पिछले हफ्ते क्या हुआ था। तो पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि ये पर्पल वेव शुरू हो गई है और इसका मिनिमम है 5260, अराउंड 5260 तक पहुंचा। उसके बाद पर्पल वेव टर्न हो गई। तो यहाँ तक ये पर्पल वेव थी और उसके बाद ये नीचे चलनी शुरू हो गई। तो पर्पल वेव अब ख़त्म हो चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबल टारगेट तो नहीं आया, लेकिन हुआ क्या है, अब एक नई वेव बन रही है। तो नई वेव मैं बना के दिखा देता हूँ। तो पहले उसके लेवल में दिखा देता हूँ। तो अभी हम इसको हटा देते हैं और ये नया कमेंट को ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक रेड वेव की बात हो रही है, रेड वेव 4815। तो रेड वेव तो मैं अभी बना के दिखाता हूँ, लेकिन अगर आप ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस को समझना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस को समझना चाहते हैं, तो जूम पे एक मैं लाइव कोर्स करता हूँ जिसमें मैं नेक्स्ट वेव के बारे में, एन पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। अगर आपको पता होता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है तो आप अपने ट्रेड्स अच्छी तरह ले सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म एनालिसिस को समझते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स भेज दूंगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं। और ये पर्पल वेव अब ख़त्म हो गई तो इसको हटा देते हैं। अब एक ये रेड वेव बन रही है, कुछ ऐसे बन रही है। ये रेड वेव का थर्ड लेग चल रहा है और रेड वेव का मिनिमम है 4815। तो यह यहाँ कहीं तक जा सकती है, हो सकता है उसके नीचे भी चली जाए, तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम 4815 की तैयारी करते हैं। और ये ब्लू वेव तो बनी हुई है जो चल रही है अभी ये ब्लू वेव कोई ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी ऊपर ही जाएगी। तो ब्लू वेव तो चल ही रही है और ब्लू वेव जब कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ तो हमारी ऑरेंज वेव भी कंटिन्यू करेगी। तो ऑरेंज वेव हमने बड़े चार्ट पे बनाई हुई है, ये ऑरेंज वेव चल रही है और ये काफ़ी पहले से चल रही है। तो ऑरेंज वेव का प्रोबेबल है $6,800 और ऑरेंज वेव का मिनिमम है 5920। तो ऑरेंज वेव का मैक्सिमम मैंने नहीं लिखा है। मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ कि ऑरेंज वेव का मैक्सिमम भी है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा नंबर है। तो उसको अभी छोड़ देते हैं। अभी हम ये 5920 पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उससे पहले हम 4815 का इंतज़ार करते हैं। तो थोड़ी पेन अभी और है। अरे हाँ, अगर आप 4815 सुन के इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लेने चल पड़े तो वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरी किसी लॉन्ग ट्रेड की रिकमेंडेशन है, ना शॉर्ट ट्रेड की रिकमेंडेशन है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वेव एन पैटर्न का पावर क्या है। तो आप इसी तरह से मेरा एनालिसिस देखते रहिए, समझते रहिए। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दीजिए। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करे बिना मत जाइएगा। नमस्ते और धन्यवाद।